हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आपको वही एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पेपर में छपे मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गाय का दूध खालिस्तान का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो गाय का दूध किसका स्रोत नहीं है? वो है विटामिन सी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको विटामिन सी लगा के आना है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है गुर्दों में, त्वचा में, वृक्क में या फिर यकृत, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। तो विटामिनों से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में विटामिन का चैप्टर भी रखा है और अन्य भी चैप्टर रखे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 3 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। तो देखिए जो विटामिन सी होता है उनकी कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? ए एनीमिया, बी है जिसको हम अरक्तता बोलते हैं, और बी स्कर्वी, सी बेरी, डी है रिकरेट्स। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया, जिसको हम अरक्तता बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका ही चैनल है भाई, एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं। तो जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उनमें से आपको 3 पोषक तत्व बताने हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको 3 पोषक तत्व बताने हैं। बताइए किस किस को पता है? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से त्वचा और होंठ फट जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन से। किस विटामिन की कमी से त्वचा और होंठ फट जाते हैं? ए है सी, बी है विटामिन 1, सी है विटामिन 2 और डी है विटामिन B12। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा? बताइए कौन कौन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा है। मॉक टेस्ट चलेगा आपका, ये फुल मॉक टेस्ट चलेगा। जो भी भाई जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं जिसके भी करेक्ट आंसर जाएंगे ना, महिला पर्यवेक्षक में सिलेक्शन पक्का। सी करेक्ट आंसर है। एमटीपी का पूर्ण रूप होता है। तो एमटीपी है जो उसका पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टिपिकल प्रेगनेंसी, मेडिसिन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सी डी है इनमें से कोई नहीं। तो एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कल किस किस भाई बहन के एग्जाम है आप ये हमें जरूर कमेंट में बताइए, ताकि हम उस हिसाब से आपकी तैयारी करवा सके। और आगे आपके कब तक एग्जाम है, किस डेट को एग्जाम है, ये भी हमें बताइएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका, देखिए जन्म के समय पूछा है कि जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। इनमें से कौन से टीके हैं जो जन्म के समय दिए जाते हैं? BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। याद रखना, BCG का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सी दवा गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा है जो गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए दी जाती है? पैरासीटामोल, मैग्नीशियम सल्फेट, एंटीबायोटिक, डी आयरन फॉलिक एसिड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नो क्वेश्चन।
बच्चों को विटामिन ए की खुराक कब दी जाती है? तो बच्चों को कै की खुराक, विटामिन ए की खुराक कब दी जाती है? 3 माह से 9 माह, 6 माह से 9 माह, जन्म के समय 9 माह से 12 माह तक। एक क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाए। फटाफट तो हम करवाते जाएंगे लेकिन कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 माह से 12 माह तक। 9 माह से 12 माह तक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भावस्था की शुरुआत में स्त्री की पाचन तंत्र क्रियाविधि संबंधित हो जाती है, सदमित हो जाती है? वह किसके कारण उल्टी होती है? यानी कि इनमें से किसके कारण है जो उल्टी होती है? ए प्रोजेस्टेरॉन, बी थायरॉक्सिन, सी लैक्टेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरॉन। याद रखना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक साधारण महिला को प्रतिदिन कितने विटामिन ए की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक साधारण महिला को प्रतिदिन कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? 730 माइक्रोग्राम, 950 माइक्रोग्राम, 840 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम। तो कितनी की आवश्यकता होती है बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 840 माइक्रोग्राम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो जो आपका हेपेटाइटिस रोग है उसको खत्म करने का लक्ष्य कब तक है जो रखा गया है? 2030 तक, 2025 तक, 2026 तक या फिर 2040 तक? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कौन कौन भाई बहन इसका करेक्ट आंसर बता पाते हैं? चलिए बताइए। लास्ट में आप हमें ये जरूर बताइएगा कि हाँ हमारे इतने नंबर की तैयारी हो रही। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। सिंगल टोन गर्भावस्था के दौरान एक महिला में होने वाली वजन वृद्धि है। तो सिंगल टोन गर्भावस्था के दौरान एक महिला में होने वाली वजन वृद्धि यानी कि उसका कितना वजन है जो बढ़ जाता है, वृद्धि यानी बढ़ना, तो कितना होता है? 15 किलो, 5 किलो, 11 किलो या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कितना वजन बढ़ जाता है या फिर वजन की वृद्धि होती है? वो है सी, 11 किलोग्राम। 11 किलोग्राम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंगल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो सिंगल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ए 2025, बी 2040, बी सी 2047, डी 2030? तो बताइए। चलिए जिस जिसको पता नहीं है हम ही बता देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी मोस्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2047। 2047 याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, रोटा वायरस वैक्सीन को भारत में टीकाकरण के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो जो रोटा वायरस वैक्सीन है उसको भारत में टीकाकरण के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? जो आपके हैशटैग वाले क्वेश्चन है ना वो आपके वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। 3 जनवरी 2015, 5 अप्रैल 2012, 26 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2019। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 मार्च 2016 करेक्ट आंसर है। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के चारों ओर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के चारों ओर कौन सा द्रव्य है जो पाया जाता है? ए सर्वाइकल द्रव, बी एमनियोटिक द्रव, सी CSF और डी है योनि द्रव। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बहुत ही सोच समझ कर इसका करेक्ट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर बी, एमनियोटिक द्रव। करेक्ट आंसर एमनियोटिक द्रव। चलिए, पीसीबी का टीका
किन किन लोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो पीसीडी का टीका होता है वो किन किन रोगों से है जो सुरक्षा प्रदान करता है? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? स्कर्वी और रिकेट्स, रतौंधी और रिकेट्स, छोटी माता और बड़ी माता, निमोनिया और मेनिनजाइटिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया और मेनिनजाइटिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिंक पूरक देने के क्या लाभ हैं? तो जिंक पूरक देने के क्या लाभ हैं इनमें से बताना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आप जो 2-3 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन आएंगे और आपके शिफ्ट में आ भी सकते हैं वो क्वेश्चन। बच्चों के विकास को बढ़ाना, सर्दी जुकाम को रोकना, निमोनिया का संक्रमण रोकना, दस्त की आवृत्ति को घटाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दस्त की आवृत्ति को घटाना करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य पुरुष को कितना मिलीग्राम जिंक प्रतिदिन आवश्यक होता है? तो किसको? एक सामान्य पुरुष को पूछा गया है कि कितने मिलीग्राम जिंक प्रतिदिन आवश्यक होता है? 13 मिलीग्राम, बी 14 मिलीग्राम, सी 12 मिलीग्राम, डी 17 मिलीग्राम। आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं डालते जाइए कि इसका ये करेक्ट आंसर, इसका ये करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है आपको थोड़ी सहायता मिलती है सही आंसर लगाने में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 17 mg। कौन सा रोग दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा होता है? ये क्वेश्चन हम आपको पहले करवा भी चुके हैं, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा रोग दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा होता है। ए पोलियो, बी मलेरिया, सी रिकेट, डी टाइफाइड। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए पोलियो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों संक्रमणों की ऊष्मायन अवधि है। तो जो टाइफाइड है और दूसरा कौन सा है? पैराटाइफाइड है। तो दोनों संक्रमणों की ऊष्मायन अवधि बतानी है आपको, कितने दिन होती है? 4 से 10 दिन, 5 से 20 दिन, 6 से 30 दिन, उपरोक्त सभी। तो इनमें से एक है भाई, उपरोक्त सभी नहीं है, एक है अवधि। कौन सी है? 6 से 30 दिन। 6 से 30 दिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल को क्या कहते हैं? तो डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल को क्या कहा जाता है? ए क्विकनिंग, बी इंटरनेटल देखभाल, सी मेलोमल, डी गर्भावस्था। तो इनमें से एक है, अगर जिसका दिमाग ज्यादा चलता होगा कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर से भी ज्यादा, तो वो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएंगे हमारे प्यारे भाई बहन। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेटल देखभाल, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सहसावस्था की मुख्य विशेषता है जो नहीं है? चिंतनशील प्रक्रिया, जिज्ञासु स्वभाव, अनुकरण द्वारा सीखना, अधिगम की उच्च गति। तो जो सहसा या फिर शिशु होता है वो क्या चिंतनशील होता है? नहीं। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंट हमने आपको दे दी है, अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चिंतनशील प्रक्रिया। इसमें से मुख्य विशेषता क्या है? नहीं है। एक पेज से दूसरे पेज पे कर्सर जाने के लिए, यानी कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर ले जाना है तो हम काय का प्रयोग करेंगे? जैसे हम वर्ड, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी चलाते हैं तो हमें कर्सर ले जाने के लिए काय का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस पेज डाउन का, कंट्रोल प्लस पेज अप का, दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। तो इनमें से आपको बता देना है कि उपरोक्त दोनों का, यानी कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन का भी, कंट्रोल प्लस पेज अप का भी। क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सहसावस्था से 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर होती है।
सहसावस्था में 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर होती है, तो कैसी होती है? उल्लेखनीय रूप से मध्यम, एक बच्चे से दूसरे बच्चे पर निर्भर, उल्लेखनीय रूप से तेज, उल्लेखनीय रूप से धीमी। तो क्या होती है? मध्यम यानी सामान्य होती है, या फिर तेज होती है, या फिर धीमी होती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लेखनीय रूप से क्या होती है? तेज होती है। तो तेज इसका करेक्ट आंसर बनेगा। शिशु के स्तनपान छुड़ाने को क्या कहते हैं? तो शिशु के स्तनपान छुड़ाने को क्या कहते हैं हम? क्विकनिंग, ट्रेवनिंग, सी अनुप्रयासन, डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से एक है, वह कौन सा है? ए नाम से किसका नाम आता है? तो हिंट हमने आपको दे दिए। ऑप्शन नंबर सी अनुप्रयासन। अनुप्रयासन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? तो इनमें से कौन सा है जो क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। ए HTTP, व CWW, डी कॉम। तो इनमें से प्रोटोकॉल कौन सा कहलाता है? WW का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में बताना, और HTTP का फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा है जो प्रोटोकॉल कहलाता है? ए नंबर, यानी कि HTTP एक क्या है? प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है? ये क्वेश्चन भी हम आपको पहले करवा चुके हैं, अगर आपने देखी होंगी हमारी वीडियो। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक खोज इंजन नहीं है। ए गूगल, बी बिग, सी विंडोज, डी याहू। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? जो मोबाइल लैपटॉप का उपयोग करते होंगे वो जरूर बताएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विंडोज। क्या हो जाएगा? विंडोज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दहेज लेने या दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया? देखिए, दहेज लेने और दहेज क्या करने देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 5 में, धारा 3 में, धारा 6 में, या फिर धारा 7 में। तो वह कौन सी धारा है? धारा से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इसका करेक्ट आंसर जरूर बताना है। ऑप्शन नंबर बी धारा 3। याद रखना, धारा 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया? तो जो निर्भया अधिनियम है वह कब लागू किया गया? 2015, 2018, 2014 या फिर 2012। तो निर्भया अधिनियम है कब लागू किया गया था? बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आपको जरूर कमेंट में आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 2012। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है? एक गर्भपात के दौरान महिला क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो किस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है? ए धारा 313, बी धारा 317, सी धारा 325, डी धारा 314। तो इनमें से कौन सी धारा है? वो है ऑप्शन नंबर डी धारा 314। याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर और आपका क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये किसके उदाहरण हैं? और आप हमें कमेंट में ये बताना कि सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसके उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कोल्ड चेन का संबंध है, तो कोल्ड चेन का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोल्ड चेन का संबंध किससे है?
कोल्ड चेन का संबंध क्या है? कोल्ड चेन का संबंध है किससे है? इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आंगनवाड़ी से, टीकों के भंडारण से, नवजात बच्चों को जन्मदिन रखने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीकों के भंडारण से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। टीकों के भंडारण से। प्रसव के बाद कितने दिनों में मां का दूध सफेद जाता है? यानी कि प्रसव के बाद कितने दिनों में मां का दूध सफेद जाता है? 5 दिनों में, 7 दिनों में, 4 दिनों में, डी है आपका 3 दिनों में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 दिनों में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके कितने दिन लगाने हैं? 3 दिनों में करेक्ट आंसर लगाना है। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा कब तैयार की गई? तो मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा कब है जो तैयार की गई थी? 2019, 2017, 2018 या फिर 2016? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? जल्दी से बताइए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2016। आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक कवर नहीं हुए हैं आप हमें जरूर बताना, तो हम उस टॉपिक से आपके वीडियो बना देंगे। 2030 तक भारत से मलेरिया को खत्म करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लॉन्च किया। तो क्या लॉन्च किया? मलेरिया के लिए ना हो, मेरा इंडिया, अलविदा मलेरिया, मलेरिया मुक्त भारत। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेरा इंडिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया था? तो कौन सा वर्ष है, कौन सी सन है ये बताना है। ए 2001, बी 1958, सी 1955, डी है आपका 1954। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताइए आप लोग जल्दी से। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ABCD में से ऑप्शन नंबर बी, 1958 करेक्ट आंसर है। धन्यवाद, राधे राधे।